हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस के बारे में, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोमेंट से। मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट एक्चुअली न्यूमेरिकल मेजर होता है। न्यूमेरिकल मेजर इट मींस कि मोमेंट जो है वह एक मेजरमेंट टूल है जिसका वैल्यू न्यूमेरिकल आएगा। तो चूंकि मूवमेंट को हम एक मेजरमेंट टूल बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मूवमेंट जो है किसी ना किसी चीज को मेजर करने में हेल्प कर रहा होगा। तो यहां पर जो मूवमेंट है वो हमें बताएगा शेप एंड स्प्रेड। क्या बताएगा हमें? शेप स्प्रेड। किसका? जिस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का हम मूवमेंट निकाल रहे हैं। और भी कई कैरेक्टरिस्टिक हम मूवमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ ए गिवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी डेटा का वैल्यू हमें दिया गया है स्टूडेंट, अगर हम उसका मूवमेंट निकालें तो मूवमेंट के मदद से फिर हम आगे ये बता सकते हैं कि अगर उस डेटा को हम ग्राफ पर बनाए होते तो उस ग्राफ का शेप कैसा होगा, उस ग्राफ में डेटा का फैलाव कितने दूर तक होगा, ये हम बिना ग्राफ बनाए भी मूवमेंट के हेल्प से बता सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। अब जो मूवमेंट्स है वो एक्चुअली तीन टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। फिर हम लोग निकाल सकते हैं मूवमेंट अबाउट मीन। फिर हम लोग निकाल सकते हैं मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। मान लेते हैं ए, पॉइंट ए। तो हम लोग बेसिकली मूवमेंट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मूवमेंट अबाउट वेरिएंस। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट जो है वो हमको शेप और स्प्रेड प्रिडिक्ट करने में या शेप और स्प्रेड को डिस्क्राइब करने में हेल्प नहीं करता है। ओके, अब ये जो मूवमेंट है अबाउट ओरिजिन, इसमें भी हम अगर दो बार मूवमेंट ले लें तो सेकेंड मूवमेंट ऑफ अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। अगर तीन बार इसमें ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट ले लें तो थर्ड मूवमेंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम हर एक कैटेगरी में 2, 3, 4, 5, 6 बार मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर मूवमेंट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता है शेप और स्प्रेड ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिडिक्ट करने में या बताने में। तो हेल्पफुल कौन कौन सा मूवमेंट होता है तो वो यहां पर मेंशन किया गया है, यानी कि हम लोग 4 मूवमेंट के ऊपर ही ज्यादातर फोकस करेंगे। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, जो कि हमारे मीन के बराबर आएगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, तो वो किसके बराबर आएगा? मीन के बराबर आएगा। फिर हम लोग सेकंड कैलकुलेट करेंगे सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन, जो कि हमारे किसके बराबर आएगा? वेरिएंस के बराबर आएगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन, जो कि हमें स्क्यूनेस कोफिशिएंट निकालने में हेल्प करेगा। ओके, इसीलिए ये जो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन है ये स्क्यूनेस रिप्रेजेंट करने में हमें हेल्प करता है। स्क्यूनेस कहने का मतलब है कि जो डेटा का ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये सब चीजें प्रेडिक्ट करने में हमको स्क्यूनेस कोफिशिएंट जो है हेल्प करता है। तो चूंकि थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन जो है उससे हम स्क्यूनेस कोफिशिएंट निकालते हैं, इसीलिए ये स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ है हमारा फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, जो कि कुर्टोसिस कोफिशिएंट निकालने में हमको हेल्प करता है। इसीलिए ये जो फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन है ये हमें कुर्टोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। कुर्टोसिस क्या होता है? कुर्टोसिस होता है स्टूडेंट कि जो भी हमारा डेटा का कर्व या ग्राफ बन रहा है उसमें पीकनेस है ग्राफ में या ग्राफ में फ्लैटनेस है, यानी कि ग्राफ फ्लैट है ज्यादा या ग्राफ ज्यादा उठा हुआ है। ये सब चीज बताने में हमें कुर्टोसिस का कोफिशिएंट जो है वो हेल्प करता है। ओके, तो एक एक करके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी का कैलकुलेशन करेंगे। निकालने के लिए हम मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी डाटा पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन यही 4 मूवमेंट जो है जो हमको हेल्प करेगा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में।
तो सबसे पहले है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर डैश से, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ओरिजिन का होल रेज टू पावर आर। अब जैसे जैसे आर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें जीरोथ मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, ये सब वैल्यू जो है वो हमें मिलेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे जीरोथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन और जीरोथ मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए r इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो म्यू 0 डैश विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स माइनस ओरिजिन का होल रेज टू पावर 0। किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जब हम जीरोथ मूवमेंट निकालेंगे अबाउट ओरिजिन तो वैल्यू क्या आएगा, तो जीरोथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का वैल्यू आएगा 1। वैल्यू क्या आएगा, 1। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालने के लिए r इज इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 1। यानी कि जो हमारा म्यू आर हो जाएगा 1 डैश विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x माइनस 0 का होल रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू, चूंकि ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन पर x का वैल्यू 0 होगा तो ये हो जाएगा हमारे लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x raised to power 1 which is equal to expectation of x and which is equal to x bar which is equal to mu which is equal to mean। तो यही क्या है, मीन के बराबर है। तो जो हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है यानी कि म्यू1 डैश जो है वह म्यू के बराबर है। म्यू1 डैश जो है वह म्यू के बराबर है। अगर इसी तरह से स्टूडेंट हम सेकेंड मोमेंट निकालें, सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा म्यू 2 डैश विच इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। अगर इसी तरह से हम लोग थर्ड मूवमेंट निकालें अबाउट ओरिजिन तो हमारे लिए वैल्यू क्या आएगा, थर्ड मूवमेंट अगर निकालेंगे स्टूडेंट तो वैल्यू आएगा म्यू 3 डैश इज इक्वल टू ई एक्स क्यू का होल। ओके, ई एक्स क्यू का होल। तो इस तरह से हमारा फोर्थ मूवमेंट फिफ्थ मूवमेंट आता जाएगा। ओके, तो अगर फोर्थ मूवमेंट होगा तो म्यू 4 डैश हो जाएगा, फिफ्थ मूवमेंट होगा तो म्यू फिफ्थ डैश हो जाएगा। लेकिन जो हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो हमारे लिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, इस वैल्यू को हम लोग को ज्यादा ध्यान में रखना है। ओके, ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मूवमेंट अबाउट मीन। क्या है, मूवमेंट अबाउट मीन। तो मूवमेंट अबाउट मीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर विच इज इक्वल टू ई एक्स माइनस मीन क्या, एक्स बार का होल रेज टू पावर आर। अब इसमें हम लोग निकालेंगे जीरोथ मूवमेंट अबाउट मीन जीरोथ मूवमेंट निकालेंगे यानी कि म्यू 0 ई एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू पावर 0, किसी के ऊपर पावर 0 होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट आएंगे हम फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन।
मीन के अबाउट अब हम लोग निकालेंगे पहला मोमेंट। तो मीन के अबाउट पहला मोमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा μ1 ई एक्स माइनस एक्स बार का होल रेस टू पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया, ई एक्स का होल माइनस, अब देखो ये जो एक्स बार है उसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, एक्स बार का एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स बार का एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होगा, ये एक्स बार ही रह जाएगा क्योंकि एक्स बार खुद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, एक्स बार जो है वो खुद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है। तो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ओके, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मोमेंट जो है अबाउट मीन वैल्यू क्या आ गया, 0। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड मोमेंट, क्या निकालेंगे, सेकेंड मोमेंट, क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड मोमेंट, सॉरी स्टूडेंट, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, सेकेंड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे अबाउट मीन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे μ2 विच इज इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इंटू सॉरी प्लस बी का होल स्क्वायर का होल which is equal to μ2 is equal to expectation of x square minus 2 into expectation of x into x bar plus expectation plus x मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, मीन का होल स्क्वायर है। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां लिखेंगे μ2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स बार को लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर which is equal to expectation of x square माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर μ2। दस μ2 इज इक्वल टू फाइनली किसके बराबर हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि जो हमारा सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन होता है वो किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। आगे देखिए इस μ2 को स्टूडेंट हम और लिख सकते हैं, इस μ2 को अगर μ1 डैश के टर्म में लिखा जाए यानी कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन के टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि μ2 डैश माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि मीन मीन क्या है, μ1 डैश, मीन क्या है, μ1 डैश और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीज जो है, टर्म जो एक्सप्रेशन है यहां पर, दोनों ही एक्सप्रेशन आपके लिए यूजफुल है। तो दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखेंगे, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वह सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड मोमेंट हमें निकालना है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे थर्ड मोमेंट
थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। थर्ड मोमेंट निकालेंगे स्टूडेंट मीन के अबाउट, तो हो जाएगा μ3 विच इज इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यू, ओके, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी ए स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू ओके स्टूडेंट, माइनस बी क्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, इसको अंदर ले जाएंगे एक्स क्यू का होल माइनस 3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन एक्स बार को यहीं चेंज कर दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बार क्या होता है वही मीन होता है, इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल क्यू विच इज अगेन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस, अब देखो यहां पर कुछ हो सकता है क्या, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर है इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है प्लस यहां शायद हो सकता है, देखो ये 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल क्यू आ जाएगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल क्यू है, विच इज अगेन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 3 में से गया 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल क्यू, ओके। अब इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो μ3 है ये हो गया हमारा यहां पर वैल्यू, अब इसको हम लोग जो है हम लोग वह लिखेंगे मोमेंट अबाउट जीरो के टर्म में, मोमेंट अबाउट जीरो के टर्म में, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, μ3 इज इक्वल टू ई एक्स क्यू, तो ये क्या हो जाएगा μ3 डैश माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा μ2 डैश इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा μ1 डैश प्लस 2 इंटू μ1 डैश का होल रेस टू पावर क्यू, ओके। μ1 डैश क्या है, यही हमारा मीन है, μ1 डैश क्या है, यही हमारा मीन है, तो यहां पर ये दोनों टर्म जो है उसको हम लोग याद रखेंगे, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म को हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग आगे इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, तो ये दोनों टर्म हम लोग याद रखेंगे। लास्ट है हमारा मोमेंट, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, लास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, यानी कि μ4 इज इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स बार का होल रेस टू पावर 4। अब देखो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन इनटू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a का रेस टू पावर 4 x रेस टू पावर 4, a का n, a माइनस b रेस टू पावर n है तो a रेस टू पावर n माइनस 4c1 यानी कि nc1 इंटू a का q इंटू ए का क्यू इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स बार, ए का क्यू इंटू बी रेस टू पावर 1 प्लस 4c2, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग इसके पावर को घटाएंगे यानी कि एक्स रेस टू पावर 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बार पर जो पावर है वो अब हम लोग को बढ़ाना है, एक्स बार का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट एक टर्म आएगा माइनस 4c3
क्या आएगा -4c3। अब x का पावर 2 के बाद घटेगा तो 1 हो जाएगा, और बार का पावर एक बार बढ़ेगा तो q हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आएगा प्लस 4c4 इंटू एक्स बार रेस टू पावर 4, क्योंकि x पर पावर अब एक घटेगा तो 0 होगा, तो 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा 1। x पर अब पावर घटेगा तो 0 होगा, तो 0 होगा तो घटेगा तो वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि x बार पर पावर 4, c4 x पर बार पावर 4। ये हो गया खत्म, क्योंकि अब आपके पास जो x का टर्म है वो अब खत्म है। ठीक है, माइनस में आपको जाना नहीं है, तो यहां से यहां तक आपका हो गया एक्सपेंशन। तो इसको हम क्या किए, एक्सपेंड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। ओके, अब क्या होगा, ई अंदर का सॉल्व कर देते हैं, x4 माइनस 4c1 का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, 4c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, एक्स क्यू इंटू एक्स बार प्लस 4c2 का वैल्यू हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 4c3 का वैल्यू क्या होगा, 4c3 का वैल्यू हो जाएगा अगेन 4 इंटू एक्स बार का होल क्यू, और 4c4 का वैल्यू 1 होगा, यानी कि एक्स बार का होल रेस टू पावर 4। ठीक है, एक्स बार का होल रेस टू पावर 4, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहां पर लाइन ड्रॉ करके हम मेंशन कर देते हैं, 1-2 स्टेप यहां पर भी आपका आ जाएगा। अब जो हमारा वैल्यू होगा μ4 का, यानी कि फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स क्यू का होल क्यू इंटू एक्स बार को चेंज कर दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल इंटू 6 के साथ डाल दे रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल इंटू एक्स बार को लिख दे रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल रेस टू पावर क्यू, और लास्ट में प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल रेस टू पावर 4, विच इज अगेन μ4 इज इक्वल टू, अब देखो यहां कुछ नहीं होगा, यहां कुछ नहीं होगा, 4 और 6 में कुछ नहीं होगा, बस लास्ट के 2 टर्म में हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन x4 का माइनस 4 एक्सपेक्टेशन ई एक्स क्यू का इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 6 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 और माइनस 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 प्लस एक्सपेक्टेशन एक्स रेस टू पावर 4, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा -3 एक्सपेक्टेशन एक्स का होल रेस टू पावर 4। देयरफॉर फोर्थ मोमेंट का वैल्यू आ गया रेस टू पावर 4। ओके स्टूडेंट, अब इसको अगर हम जीरो, इसको अगर हम जीरोथ ओरिजिन का जो मोमेंट है उसके अबाउट अगर इसको हम
एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको एक लाइन में लिख देते हैं, μ4 इज इक्वल टू expectation of x raised to power 4 minus 4 into expectation of x cube into expectation of x plus 6 into expectation of x square into ex का एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल रेज टू पावर 4। अगर इसको हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा μ4 डैश, ये हो जाएगा μ4 डैश माइनस 4 इंटू μ3 डैश इंटू μ1 डैश प्लस 6 इंटू μ2 डैश इंटू μ1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू μ1 डैश का होल रेज टू पावर 4। यानी कि जो हमारा फाइनल टर्म आएगा, जो हमारा फाइनल दो इक्वेशन आया वो एक ये है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इक्वेशन ये है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ऑलरेडी सारा जो यहाँ पर टाइप ऑफ मूवमेंट था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में हमारा पहला जो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जो कि मीन के बराबर होता है। यहां पर हम लोग वैल्यू देख सकते हैं। ओके, जो हमारा फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है वो किसके बराबर है? मीन के बराबर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो हमारा मूवमेंट अबाउट मीन है उसमें जो हमारा सेकेंड मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा वेरिएंस के बराबर है। ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, जो कि स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन है उसका वैल्यू ये होगा जो कि कुर्टोसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम लोग चारों मूवमेंट्स को कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमें यह बताने में हेल्प करेगा कि जो हमारा गिवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप और स्प्रेड कैसा है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो शेप और स्प्रेड कैसा आएगा ये बिना ग्राफ बनाए भी हम मूवमेंट्स के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।